बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हमारे पास अस्पतालों में बहुत सी मरीज इस तरह होते हैं, घरों में होते हैं कि उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होते हैं। उसको हम मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। डॉक्टर के मुँह से आप लोगों ने वो हॉस्पिटल में सुना होगा कि आपको वो पेशेंट को जो है ना वो हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना हाइपरटेंशन के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, हाइपरटेंशन साइन एंड सिम्टम क्या है, हाइपरटेंशन की जो काजेस है वो क्या है, हाइपरटेंशन हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो हम किस तरह कर सकते हैं। चलिए बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाइपरटेंशन के बारे में कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारे पास ब्लड प्रेशर को जानना चाहिए हमें कि ब्लड प्रेशर क्या चीज है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारे पास ब्लड पुश अगेंस्ट द वॉल। एक हार्ट है हमारे पास। हार्ट जब हमारे पास कंट्रेक्शन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रेक्शन करता है, जब उसकी कंट्रेक्शन होती है तो उसको हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ब्लड पुश अगेंस्ट द वॉल। जितनी भी ये वाल्स होते हैं आर्टिस्ट की, इसकी अगेंस्ट जितने प्रेशर में इसके अंदर जो है ना ये ब्लड जो है ना ये चले जाते हैं। ये जो प्रेशर जो है ना इस पर अप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर के हमारे पास दो ही पैरामीटर है हमारे पास। एक है सिस्टोलिक, दूसरा है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उसको कहते हैं व्हेन हार्ट बीट 120 mmHg मरकरी, ठीक है। जब हमारे पास हार्ट बीट जो है ना हमारे पास, सिस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर है जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो कंट्रैक्ट होके ये ब्लड जो है ना हार्ट से चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो हमारे पास 120 तक हमारे पास नॉर्मल होता है। और हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स, ये हमारे पास 80 mmHg होता है मरकरी, ठीक है। डायस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर है जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे पास ब्लड चला जाता है, और थोड़ा सा ब्लड जब वो रेस्ट में आ जाता है, वो ब्लड जो है ना दोबारा हार्ट को जो ब्लड बाकी रह जाता है वो हार्ट को लेके आता है, वो रेस्ट में होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। वो हमारे पास 80 mmHg होता है, ठीक है। इसके बाद हम हाइपरटेंशन की डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि हाइपरटेंशन है क्या चीज हमारे पास। इट इज अ कंडीशन इन विच, ये वो कंडीशन है, वो हालत है इन विच द फोर्स एग्जर्टेड, जो फोर्स है हमारे पास वो एग्जर्ट करते हैं ब्लड ब्लड वो फोर्स, वो ताकत जो है ना हमारे पास ब्लड एग्जर्ट करता है अगेंस्ट द आरटी। ये हमारे पास एक आरटी है, इसके अगेंस्ट जो है ना ये ब्लड जो है ना जितना भी फोर्स जो है ना वो एग्जर्ट करता है वाल में, इसका जो वाल है इस पर एस टू हाई हमारे पास हाई आ जाए। कौन से पैरामीटर से हाई आ जाए, 120 से हमारे पास ये हाई आ जाए, उसको हम क्या कह सकते हैं, हाई। यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 140 mmHg से हाई आ जाए, ठीक है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव अवर 90 mmHg सस्टेन पीरियड, एक पीरियड तक जो है ना हमारे पास से हाई आ जाए। एक बार नहीं, एक पीरियड तक, दो बार हमने चेक करना है कि हमारे पास से सिस्टोलिक जो है ना 140 mmHg से एबव आ जाए, और जो डायस्टोलिक है हमारे पास वो 90 mmHg से एबव आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। उस पेशेंट को हम हाइपरटेंसिव पेशेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है बीपी का, हमारे पास नॉर्मल बीपी हमारे पास है 120/80 mmHg, ठीक है। और प्री हाइपरटेंशन हमारे पास वो क्लासिफाई हुआ है 120 से लेकर 129 तक, ये हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और 80 से जो है ना हमारे पास 80 तक, 80 से कम जो है ना वो आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री हाइपरटेंशन पेशेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हम किसको कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी ब्लड जो है ना वो हाई है। ये स्टेज 1 जो है ना ये अमेरिकन एसोसिएशन ने जो है ना ये वो क्लासिफाई किया है। हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास स्टेज 1 में जो आता है
130 से लेकर 139 तक ये हमारे पास सिस्टोलिक में आ जाता है, और 80 से लेकर 89 mmHg तक ये हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, फिर एक और क्लासिफिकेशन क्या है हाई ब्लड प्रेशर की। स्टेज 2 में जो पेशेंट आते हैं वो उसकी जो ग्रेटर देन या इक्वल टू 140 से लेकर ये सिस्टोलिक, और हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास आ जाए, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो काजेस है हमारे पास, टू काजेस है हमारे पास। डिवाइड क्या है, एक प्राइमरी काज है, एक सेकेंडरी काज है। प्राइमरी काज में हमारे पास 90 से लेकर 95% हमारे पास जितनी भी काजेस होते हैं वो अननोन होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 से लेकर 95 तक वो काजेस है जो जेनेटिकली होते हैं, हेरिडिकली जो है वो होते हैं। एक फैमिली में जो है ना, एक ये चल रहा होता है कि हमारे पास एक फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर से जो है ना वो पुराने लोगों को एक वो है हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसकी जितनी भी जनरेशन टू जनरेशन ये पास होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो लाइफस्टाइल है हमारे पास, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होते हैं। ओबेसिटी की वजह से हमारे पास, मोटापे की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होते हैं। और इसके जो हम अल्कोहल शराब वगैरह पीते हैं, टोबैको सिगरेट्स, और जो है ना हमारे पास हम काम वगैरह, जितनी भी लाइफस्टाइल की, जितनी भी रोजमर्रा जिंदगी की वो है वो प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी जो है ना हमारे पास 5 से लेकर 10% होते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास वो होते हैं अगर हमारा किडनी जो है ना वो काम छोड़ देता है, डायबिटिक पेशेंट है उसमें ये होते हैं, और रेनल फेलियर में ये ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होते हैं। इस तरह कुछ 2-3 और भी है। और इसका जो साइन एंड सिम्टम है हमारे पास, वो कौन कौन सी अलामत है हमारे पास, अगर एक पेशेंट को, हमारे पास एक मरीज को ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके कौन कौन सी अलामत है। सबसे पहले हेडेक है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड ब्लड की जो प्रेशर है वहाँ पर आर्टरी की वाल में वो ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास सर में दर्द होते हैं, डिजीनेस होते हैं, वो भी हाई की वजह से। ब्लड विजन इसलिए होते हैं कि हमारे पास रेटिनोपैथी की जितनी भी ब्लड वेसल होते हैं वो रेप्चर होते हैं, वो डैमेज कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर 120 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हार्ट है उस पर लोड ज्यादा होता है, वो ज्यादा ज्यादा कंट्रैक्शन करता है, तो ये 120 भी होता है। चेस्ट पेन इसलिए होते हैं हमारे पास यहाँ पर लिप जो है ना, वेंट्रिकल जो है ना वो कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास यहाँ पर चेस्ट पेन भी हो सकता है। जो हार्ट की पल्पिटेशन है वो भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उसकी कंट्रैक्शन ज्यादा होती है। नोज ब्लीडिंग इसलिए होती है कि हमारे पास नोज में जितनी भी हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो रेप्चर हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और डायग्नोसिस तशखीस हम किस तरह कर सकते हैं, बीपी को मेजर करते हैं रिपीटेडली। ठीक है, कि हाई है, 2 बार हमने चेक करना है। ठीक है, और सीबीसी को देखना है, हमारे पास एनीमिया, पेशेंट को एनीमिया नहीं है, ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो कमनली हमारे पास हाइपरटेंशन इसकी कमन काज है। और HbA1c लिपिड प्रोफाइल देखना है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एक अहम रोल अदा करता है हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई करने में, उसको देखते हैं। सोडियम पोटेशियम क्रिएटिनिन को देखते हैं, हमारे पास किडनी को डैमेज तो नहीं किया है। ईसीजी के थ्रू हमारे पास हार्ट की जो रिदम है उसको हम वो कर सकते हैं। यूरिनालिसिस हम कर सकते हैं, हमारे पास यूरिन में जो है ना वो किडनी तो डैमेज नहीं हुए, सोडियम पोटेशियम जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो किडनी में तो नहीं, यूरिन में तो नहीं जा रहे। जिसकी जो ट्रीटमेंट है हमारे पास, सबसे पहले इसकी जो मेन ट्रीटमेंट तो कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती है, लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्सरसाइज करना है। हमारे पास जितनी भी अल्कोहल है वो नहीं, शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए। टोबैको सिगरेट्स वगैरह जितनी भी है वो भी हमने जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। और इसकी साल्ट जो है नमक, वो भी इसमें हम रोल अदा कर सकते हैं, वो भी हमने कम इस्तेमाल करना है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है हमारे पास, मेडिसिन है, वो है हमारे पास एसीए इनहिबिटर है हमारे पास, इनाप्रेल वगैरह रेल के नाम से जो आते हैं। और जो एसीए है वो हमारे पास, और सटान सटान जितनी भी मेडिसिन है वो हमारे पास, बीपी की मेडिसिन है, हमें जो है ना वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लेना चाहिए। ठीक है, एक
पॉइंट जो है ना वो हमारे पास रह गए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी हम एक पेशेंट को बीपी मॉनिटर करना है, बीपी लेना होता है, तो हम किस तरह लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर पेशेंट जो है ना हमारे पास आ जाता है, जो है ना पेशेंट को सबसे पहले देखना चाहिए कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास किस कंडीशन में आया है। उसके मुताबिक अगर वो पैदल आ गए हो तो उसको 5 मिनट रेस्ट देकर बिठाना चाहिए कि वो लेफ्ट आर्म है हमारे पास या राइट आर्म है। ज्यादातर हम लेफ्ट आर्म में जो है ना वो बीपी को मॉनिटर करते हैं। हमारे पास लेफ्ट आर्म है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिग्मोमीटर जो है ना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर जो है ना हमारे पास इससे ऊपर जो है ना इस जॉइंट से ऊपर लगाना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर जो है ना ये लगाना चाहिए और हाथ को जो है ना सीधा रखना चाहिए। हमें जो है ना वो बीबी को 2 दफा जो है ना वो मॉनिटर करना चाहिए। फिर जो जो रिजल्ट हमारे पास आ जाए उससे हमें पता जाता है कि हमारे पास बीपी का जो पेशेंट का जो बीपी है वो नॉर्मल है या हाई है, ठीक है। ये था हमारे पास बीपी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो जितनी भी डिजीज है हमारी बॉडी से रिलेटेड वो हम वन बाय वन आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के लिए